तो आज मैं बनाने वाली हूँ फर्सी सलवार। तो इसकी लंबाई टोटल 38 है और हिप 44 के हैं। मोहरी हमने 15 रखी है। 38 में से 6 इंच माइनस कर देंगे जो कि हमारा नेफा का रहेगा। अभी 32 की, तो 32 हम यहाँ से लेंगे। 32 में हम 1 इंच प्लस कर देंगे जो कि हमारा आधा इंच यहाँ से नेफा से दबान जाएगा और आधा इंच यहाँ से मोहरी में दबान जाएगा। और 5 इंच की हम मोहरी रखने वाले हैं अपनी। 6 इंच ऊपर रखेंगे और 14 इंच पर 14.5 पर निशान लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा कितना आया 8.5। मोहरी हम रखने वाले हैं इसकी 15 की, तो 7.5। ये हमारा 7.5 पर निशान है 2 इंच बढ़ा रही हूँ। 9.5 पर निशान लगाएंगे जो कि हमारा दबान में जाएगा। अब यहाँ से हम इस निशान को मिला लेंगे। जैसे नॉर्मल सलवार की कटिंग होती है वैसे ही हम इसकी भी कटिंग करेंगे। ये हमारे सलवार की कटिंग हो गई है और ये जो हमारा बंद है इसको भी यहाँ से कर देंगे। हमारा जो हिप है 44 का, तो ये हमारा 22 का आया। और अब हम इसमें लूजिंग भी देंगे। यहाँ से हम 6 इंच है तो 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। टोटल 8 इंच पर निशान लगाएंगे जो कि हमारी लेंथ रहेगी। और 2 इंच हमारा यहाँ से नीचे से दबान होगा और नेफा को होल्ड करने में 2 इंच जाएगा, तो बराबर 6 इंच का आ जाएगा। 44 का दूसरा भाग हमारा आया था 22, तो 22 में हम 4 इंच की लूजिंग देंगे। 26 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसे बीच से भी कट कर लेंगे। ये हमारा ऊपर का नेफा हो गया। अब इसमें से हम निकालेंगे अपनी मोहरी। तो मोहरी हमने दबान के साथ हमारी 9 इंच की थी, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे हम 18 इंच 18 पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और 5 इंच की हम चौड़ी मोहरी रखने वाले हैं। 1 इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे क्योंकि मोड़ने में जाएगा हमारा मोहरी अंदर से, तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इस पर सीधा निशान लगाएंगे। ये हमारा मोहरी का कपड़ा कटिंग हो गया। ये बेल्ट है, तो अब हम इसको करेंगे स्टिच। मैं आ गई हूँ अपनी मशीन पर। ये हमारा नेफा है, तो अब मैं यहाँ से इसको आधा इंच पर सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई मैंने लगाई। अब इस पे दबान वाली सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से दबान की सिलाई लगाने के बाद हम अपना नाड़ा डालने वाली भी बनाऊंगी। अब यहाँ तक 1 इंच सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ, क्योंकि यहीं तक मैं सिलाई चलाऊंगी और इतना मैं ऊपर रखूंगी। जो 2 निशानों के बीच में है उसे मैं ऊपर रखूंगी। पहले मैंने लॉक लगाया जहाँ तक निशान लगाया था। अब मैं फुट को ऊपर करके जो दूसरा निशान था वहीं से लॉक करके आगे की सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, और गैप वाला धागा कटिंग कर दूंगी। और फिर मैं इसे ऐसे दोनों साइड को ओपन कर लूँगी और इस तरह से एक फोल्ड करके इस तरह से
सिलाई लगा दूँगी। ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी लगा दूँगी सिलाई। ये सिलाई लगाने के बाद ये हमारा यहाँ से नाड़ा जाएगा और इधर से हम अपनी ये फोल्ड करके पहले आधा इंच फोल्ड करेंगे, फिर निशान के ऊपर कपड़ा रखेंगे। ये हमारा 1-1 इंच का आएगा। तो अब मैं इसकी एकदम किनारे पर सिलाई चलाऊंगी। इस तरह से मैं सिलाई चलाऊंगी। पूरे में सिलाई चलाने के बाद मेरा नीफा बनके रेडी है और लास्ट में मैंने लॉक कर दी सिलाई, धागा कट कर दिया। तो अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। आगे पीछे की सिलाई का बराबर करके फोल्ड कर दूँगी और यहाँ भी सेंटर में लगाऊँगी कट। यहाँ पर हमारी प्लेट्स आएंगी। ये नीफा हमारा तैयार हो गया। अब मियानी लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने मियानी पर सिलाई लगाई है आधा इंच। अब इसे ओपन करके एक सिलाई और दबान की लगाएंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। ये मियानी तैयार करने के बाद अब हमने जो 8 इंच पर निशान कटिंग की थी, वहीं पर ये मोरी है। ये यहाँ पर हम मियानी लगाएंगे अपनी। ये हमारा ऊपर का है जहाँ मैं प्लेट्स बनाऊंगी। इसमें से एक मैंने कपड़ा निकाल लिया है और इसी पर मैं मियानी रखूंगी। इस तरह से नीचे का कपड़ा सीधा रहेगा और मियानी हम उल्टी रखेंगे इस तरह से। और आधा इंच पर सिलाई लगाएंगे। एक दबान की सिलाई और लगाएंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी लगा ली है मियानी। और अब मैं अपना दूसरा कपड़ा लूँगी, इसमें भी मैं मियानी जॉइंट करूँगी। इस तरह से रखूँगी। मैं कपड़ा रख लिया है और जहाँ से मियानी हमारी सिलाई चालू हो रही है वहीं तक हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम इस तरह से कपड़े को क्रॉस कर लेंगे। यहीं से इस तरह से कपड़ा क्रॉस में रखेंगे और फिर सिलाई चलाएंगे इस तरह से। आधा इंच पर सिलाई चला लिए। अब मैं दबान वाली भी सिलाई लगा लूँगी। ऐसे ही मैंने दूसरी साइड भी जॉइंट कर ली है। ये मेरी मियानी जॉइंट हो गई है। अब मैं प्लेट्स लगाऊंगी अपने ऊपर के भाग के साथ, इसको अटैच करूँगी। तो अब मैंने जो मियानी का भाग था वो एकदम सेंटर में रखा है पीछे के साइड में, और यहीं पर मैं सिलाई लगाऊंगी और 2 प्लेट्स बनाऊंगी छोटी छोटी सी आधा इंच की। इस तरह से मैं एक प्लेट डाल रही हूँ जो कि मेरे साइड ही आ रही है। ये मेरी आधा इंच की प्लेट्स हैं। और ये मेरा कट है। अब मैं यहाँ से सीधा सिलाई लगाऊंगी। कोई प्लेट नहीं, बस पीछे की साइड ही प्लेट्स लगाऊंगी। ये कट तक सिलाई लगाने के बाद मैं इसे निकाल दूंगी और फिर से पीछे से शुरू करूंगी प्लेट के ऊपर से। अब फिर से मैं पीछे दूसरी साइड भी प्लेट्स बनाऊंगी 2 छोटी सी, जैसी मैंने आगे उस साइड बना डाली है बिल्कुल वैसी ही मैं इस साइड भी 2 छोटी सी प्लेट बना लूँगी और कट तक फिर से सिलाई लगा लूँगी इस तरह से।
हमें कट तक ही सिलाई लगानी है। उसके बाद मैं आगे की प्लेट बनाऊंगी। यहाँ तक सिलाई मैंने लगा ली। वो सिलाई लगाने के बाद मैं कपड़े को सीधा कर लिया है। अब मैं आगे से ही 3 इंच की प्लेट बनाऊंगी, क्योंकि प्लेट का डायरेक्शन चेंज ना हो जाए, इसलिए मैंने सीधा करके टाँकनी लगा के फिर सिलाई लगाऊंगी। मैं इस तरह से ही मैंने 3 इंच की प्लेट बनाई और टाँकनी लगा ली। और बाकी की जो आगे की प्लेट्स रहेंगी उन्हें मैं आधा इंच पर छोटी छोटी ही प्लेट्स बनाऊंगी। इस तरह से मैं प्लेट्स बनाऊंगी। फिर से जहाँ से सिलाई निकाली थी वहीं से फिर से सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ। और प्लेट का डायरेक्शन हमारा फुट की साइड है। अब यहाँ से मैं इस तरह से छोटी छोटी सी प्लेट बनाऊंगी। प्लेट के ऊपर प्लेट नहीं, प्लेट के साइड में प्लेट्स दूसरी बनाऊंगी। इस तरह से सारी प्लेट्स बनाने के बाद मैं वहीं से इसे, ये हमारा सेंटर आ गया है, मियानी वाला और नेफे वाला आगे का। तो यहाँ से मैं सीधी सीधी सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ से मैं फिर से कपड़ा इस तरह से घुमा लूँगी और सिलाई लगा लूँगी, ताकि हमारी सिलाई पक्की हो जाए। अब यहाँ से वहीं तक सिलाई आ गई है, कट तक। तो कट के आगे से मैं फिर से 3 इंच की प्लेट डालूँगी। मैंने 3 इंच का निशान लगाया। अब इस तरह से फोल्ड किया, फुट की साइड डायरेक्शन है। बाकी के प्लेट्स मैंने छोटी छोटी सी इस तरह से बनाई है। बाकी की प्लेट बनाने के बाद ये हमारा कपड़ा पूरा हो गया और हमने मशीन से निकाल लिया कपड़ा। ये हमारी मोरी है, जिसकी चौड़ाई ऊपर की 22 है और नीचे की 19 है। 19 का आधा 9.5 और चौड़ाई तो हमने 5 की ली थी, तो ये 5 की है। अब इसे मैं इस तरह से चिपका लूँगी उल्टी साइड। कपड़े को उल्टा रखूँगी, उसी की साइड चिपका लूँगी। आधा इंच मार्जिन दोनों साइड मैंने रखा है और फिर चिपकाया है। अब जो 22 वाली साइड थी ऊपर की, उसे मैं इस तरह से आधा इंच कपड़ा फोल्ड कर लूँगी, जो हमने एक्स्ट्रा रखा था। ये फोल्ड करने के बाद मैंने अपना कपड़ा लिया है लहंगे का, जिसे मैंने सीधा रखा है, और ये कपड़ा कैनवस को ऊपर की साइड रखा है। इस तरह से सिलाई चलाई एकदम कैनवस के बाजू में, और इसे उल्टी साइड मैंने पलट लिया है। पलटने के बाद एकदम किनारे पर मैं सिलाई चलाऊंगी दबान वाली, और फिर मैं इस तरह से 2 पॉइंट पर सिलाई लगाऊंगी। पूरे में नहीं पाता है तो टाँकनी भी लगा के यूज़ कर रहे हैं। मुझे ये चौड़ी मोरी थी, इसलिए फा नहीं रहा था, तो मैंने टाँकनी लगा कर बना लिया। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके मेरी मोरी तैयार है, और अब मैं इसे फिटिंग कर दूंगी। 6 इंच पर निशान लगाऊंगी, क्योंकि हमारी पैर की मोरी 6 इंच की ही रहेगी, तो 6 इंच पर निशान लगाऊंगी और सिलाई चला दूंगी। हमारी लहंगी बनकर तैयार हो गई है। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इसका फाइनल लुक ये रहा। ये आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।